वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किया। इस मौके पर अफसरान और जवानों से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑपरेशन ग़ज़ब बिल हक़ पूरी क़ुव्वत और आज़म के साथ जारी है। अफगान तालिबान के ज़ेरे असर दहशतगर्द प्रॉक्सी अनासर से शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों की पनागाहों और मावन ढांचों को मौसर सजा दी जाएगी। वज़ीर आज़म का मादरे वतन के दिफा करते हुए जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को खिराज अक़ीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत ने तारीख़ी कामयाबी पर मुसल्लह अफ़वाज को खिराज तहसीन कहा। मार्का हक़ के दौरान अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन की जारियत को नाकाम बनाया। पाकिस्तान के बालिग़ नज़र मुदब्बिराना और मुनसिफ़ाना मौक़िफ़ को आलमी बिरादरी ने भी तस्लीम किया। पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी इआदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की को बैरूनी सरपरस्ती में दहशतगर्दी या प्रोपेगेंडे से रोका नहीं जा सकता। कोयटा गैरिजन में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि प्रॉक्सीज के जरिए मुल्क की तरक्की सबूताज करने की कोशिश करने वाली दुश्मन कुव्वतें अवाम के इत्तेहाद से बिल आखिर नाकाम होंगी। मुसल्लह अफ़वाज अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल ने बलूचिस्तान हुकूमत की रियासत और अवाम के दरमियान ताल्लुक मजबूत बनाने की कोशिशों को सराहा। कहा पायदार तरक्की अवाम दोस्त हिकमत अमली और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के साथ मौसर सिक्योरिटी इक़दामात से मशरूत है। अभी आपको बताएंगे श्रीनगर हाईवे पर 26 नंबर चुंगी बंद होने की वजह से टेक्सला जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है। इंतजामिया ने जीटी रोड पर कंटेनर्स लगाकर सड़क बंद कर दी है। जीटी रोड पर ट्रैफिक जैम में कई एम्बुलेंसेस भी फंस गई हैं। पुलिस ने 26 नंबर चुंगी के करीब पीटीआई के एमएनए अनवर ताज को हिरासत में ले लिया है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, क्या तफसील है आपके पास? जी, इस्लामाबाद 26 नंबर चुंगी के पास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के काफिले को रोका गया, जिसकी वजह से पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ मौजूद थी और इस रुकावट की वजह से यहाँ से जीटी रोड की तरफ जाने वाला रास्ता और मोटरवे की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया और इसकी वजह से जीटी रोड और मोटरवे पर ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव है और वहाँ ट्रैफिक जाम है। दूसरी जानिब पीटीआई मेंबर असेंबली अनवर ताज जो वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से यहाँ इशारे यकजहती के लिए आ रहे थे, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उनके अलावा कारकुनों को भी हिरासत में लिया है और अब इस वक्त ये चुंगी नंबर 26 पर यह सूरत हाल है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर पहुंचे हैं। उन्होंने अलीमा खान से अलग मुलाकात की, दोनों बहनों और कासिम खान से अलग मुलाकात की और अब सोहेल आफरीदी से मुशावरत के लिए उनकी गाड़ी में गए हैं ताकि इस यहाँ पर जो इन्होंने एहतजाज किया है, जहाँ रुकावटें हैं, इस दौरान कोई नया रास्ता निकाला जा सके और यहाँ से एहतजाज को खत्म किया जाए या धरना या यहाँ पे जो रुकावटें हैं उनको दूर करते हुए आगे बढ़ा जाए। तो ये मुशावरत इस वक्त सोहेल आफरीदी और बैरिस्टर गौर के दरमियान सोहेल आफरीदी की गाड़ी में हो रही है। जी शुक्रिया आपका हैदर शिराजी इस तफसील के लिए। अभी आपको बताएं सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन किया है। 22 खवारिज को हलाक कर दिया गया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन ज़हरा से। ज़रमीन बताइएगा। देखिए, आई स्टार का ये बताना है कि 17 मई से सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो किया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। गुज़िश्ता 24 घंटों में 22 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनतुल ख्वारिज को हलाक कर दिया गया है। शवाहिद पर मबनी ये खुफिया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया था। हलाक होने वाले भारतीय सरपरस्ती याफ्ता जो फितनतुल ख्वारिज हैं, इनसे असला और गोला बारूद जो है वो भी बरामद हुआ है। हलाक ख्वारिज इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अभी भी इलाके का जो है वो जो मुहासरा कर रखा है। आईएसपीआर का बताना है कि शवाहिद से ये भी साबित हुआ है कि ख्वारिज ने मकामी आबादी को धमकियों के जरिए अपने जेर असर रखा और महफूज नकलो हरकत के लिए इन्हें इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। आईएसपीआर का कहना है कि ऐसे काबिल मुज़म्मत इक़दाम किसी भी सूरत काबिल जवाज नहीं है और मासूम शहरियों की जानों को खतरे में डालने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जा सकती। इलाके में जितने भी छुपे बाकी जो ख्वारिज हैं उनके खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो जारी है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि बाकी जो भी दहशतगर्द हैं उनके खात्मे तक ये ऑपरेशन जो है वो पूरी दहशतगर्दी मुहिम जो है वो पूरी शिद्दत के साथ जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़रमीन ज़हरा, आपने अपडेट किया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 3 अरब 91 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में दानिश स्कूल्स के क़याम के लिए फ़ंड्स मंजूर कर लिए गए। वज़ीर आज़म ऑफिस की मरम्मत और देखभाल के लिए 16 करोड़ रुपए की मंजूरी। 1989 के कश्मीरी महाजरीन का गुजारा अलाउंस 3500 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया। पाकिस्तान की कीमती पत्थरों से सलाहियत से फ़ायदा उठाने के लिए नई कौमी पॉलिसी मंजूर कर ली गई। नेशनल एग्रीगेटेड एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी के लिए 1 अरब रुपए और पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन की तंजीम नौ की असूली मंजूरी दे दी गई। PNSC के 30% शेयर्स फरोख्त और इंतजामी कंट्रोल NLC को मुंतकिल करने की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के केस में मुतालिका ज़िले SSP अली हसन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली का फैसला वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर किया गया है। इसी की तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान रजी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी कामरान, कहिएगा SSP अली हसन की मुअत्तली की वजह क्या बनी? देखिए, अनमोल पिंकी की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही सवालात उठाए जा रहे थे। पुलिस की जानिब से अनमोल पिंकी को कोर्ट में फौरी पेश करने का हुक्म किसने दिया और इस सिलसिले में जो इब्तदाई इंक्वायरी की गई, तो जराये का ये कहना है कि वज़ीर दाखिला सिंध की हिदायत पर होने वाली इंक्वायरी में इब्तदाई तौर पर अभी एक अहम जो फैसला किया गया है कि सिटी डिस्ट्रिक्ट जिसकी हुदूद में गार्डन पुलिस स्टेशन आता है जहाँ अनमोल पिंकी को गिरफ्तार किया था, उसके जो SSP हैं अली हसन, उनको मुअत्तल कर दिया गया। जराये का ही कहना है कि जो SSP थे उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उनके खिलाफ अब मजीद तहकीकात भी होंगी। तहम जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां थी वो अदा नहीं की और उन पर संगीन इल्जामात भी आयद किए गए हैं, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। जराये का ही कहना है कि नॉर्मली जो जिलाई SSP है उनकी मुअत्तली नहीं की जाती और एक इंक्वायरी कंडक्ट होती है जिसके नतीजे में उनको मुअत्तल किया जाता है। तहम जो अली हसन है SSP सिटी डिस्ट्रिक्ट, इनके बारे में ही पता चला है कि इनको गफलत और लापरवाही के इल्जामात के तहत जो है फिलहाल। बहुत शुक्रिया आपका कामरान इस तफसील के लिए। जैकबाबाद में पसंद की शादी के तनाज़े पर घरों को जलाने के इल्जाम में मज़ीद 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैकबाबाद के गांव सिद्दीक आराई में आग लगाए जाने के वाक़े के बाद तबाही की तस्वीर मजीद वाज़ेह हो गई है। डिप्टी कमिश्नर शहजाद अहमद शाही का कहना है कि वाक़े में मजमूई तौर पर 121 घर मुतासिर हुए हैं, जबकि मुतासरा खानदानों को राशन फराहम किया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक इमदादी सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी, जबकि सिंध हुकूमत को मुआवजे की सिफारिश भी की जाएगी। हमारे पास एक एक आइटम की कि गंदम, चावल, किसी की नकदी, कैश या कोई और आइटम बिलोंगिंग, मोटरसाइकिल वगैरह, तकरीबन हमारे पास 120 से 121 लोगों ने जो है वो सर्वे में अपना नाम दिया था और नुकसान जो है एक दिक्कत ये भी आई क्योंकि वाक़े के दौरान कुछ लोग यहाँ से ज़ाहिर घर खाली करके अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, तो उन तक पहुँचने में हमें थोड़ा बहुत टाइम लगा, लेकिन अब हमारे पास डिटेल्स कंप्लीट हैं। घरों के साथ साथ गांव में मौजूद प्राइमरी स्कूल को भी नजर आतिश कर दिया गया, जिसके 22 बच्चों से तालीम की छत भी छिन गई। स्कूल जलने से इलाके के बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल भी मुतासिर होने लगा है। स्कूल तालीम नथी मिले, दर बदर लगा पे साईं ॾिसो था पाण वधीक असांखे इंसाफ़ खपे, घर सफ़ा सड़िया आहिनि साईं, असां पाण तकलीफ़ में। 5वीं क्लास में पढ़ते ही हमारा स्कूल सारा जल गया है। हम ऐसे बस बाहर रोले पिने रहे, इधर